आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से। प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सुंदर से सुबह के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है आंधी को शांत करना। यह वचन है मरकुस अध्याय 4 का 35वां वचन है। पहला वचन है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलते हैं। उसी दिन मतलब एक दिन जब सांझ हुई, शाम हुई, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चलते हैं। मतलब नाव से चलते हैं, हम उस पार, नदी के उस पार चलते हैं। तब अगला वचन है, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। जैसा था वह वैसा ही, प्रभु यीशु मसीह जैसे थे वैसे ही वह चल दिए, और अपने भीड़ को छोड़कर वहाँ से जैसे थे वैसे ही सभी लोग चल दिए, और वहाँ पर और उसके साथ और भी नावें थीं। और जब प्रभु यीशु मसीह नाव में जा रहे थे तो उसके साथ और भी नाव थी। सभी लोग जब जा रहे थे, अगला वचन है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती है। वहाँ पर तब जब उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने और उसके चेलों ने जब उसके साथ चल दिए, नाव में जा रहे थे, तो बड़ी तेज अचानक से आंधी आई, बहुत सारा तूफान आया, और खूब सारा नाव उस नाव नदी में उथल पुथल हो रही थी और थपेड़े खा रही थी, और फिर सभी जितने भी लोग थे उसमें डर रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए थे, और बहुत तेज सत का तूफान, अचानक से तूफान आ गया, और ऐसा भी लगता था कि उनकी नाव में पानी भरा जा रहा है और वह नाव डूबी जा रही है। और फिर अगला है, जब तक आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। जब तक मतलब वो प्रभु यीशु मसीह ने पिछले भाग में गद्दी धरे वही आराम से तकिए लगाए सो रहे थे, और जितने भी उसके चेले थे वो घबराए हुए, डरे हुए थे, डर गए, और तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसके चेलों ने उसे जगाया और उससे कहा, उसके पास जाकर कहा कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है, तुझे डर नहीं लगता, तुझे घबराहट नहीं होती है कि हम यहाँ नष्ट हो जाएंगे, यानी हम सभी लोग यहाँ पर मर जाएंगे और हमें कौन बचाएगा? और वो बहुत घबराए हुए थे, डरे हुए थे, और प्रभु यीशु मसीह को जगा रहे थे। और वो बहुत सारे लोग जो वो डरे हुए थे और घबराए हुए स्वर में कहते हैं, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम यहाँ पर नष्ट हो जाएंगे? और वो आराम से बढ़िया लेटे हुए सो रहे थे। तब अगला वचन है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उन लोगों की बातें सुनी और उठकर वहाँ से उसने उठकर और वहाँ पर आंधी को डांटा, जितना तूफान था, जो आंधी बहुत तेज आ रही थी, उसको डांटा और पानी से कह दिया कि शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह जब उसे आंधी तूफान को डांटने से वो भी थम जाते हैं और पानी शांत हो जाता है, तो हमें भी विश्वास रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर मुसीबत का हल बताते हैं, हर मुसीबत का हल निकालते हैं। बस विश्वास रखना चाहिए। इसलिए हम सभी लोगों को भी प्रभु के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जब वो आंधी को और पानी को थाम सकते हैं और तूफान को रोक सकते हैं, तो हम भी अगर विश्वास करते हैं तो सब कुछ हो सकता है। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्यों तुम डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? तो इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए प्रभु पर, पिता परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम हम कर सकते हैं अगर हमारा विश्वास अच्छा है, अगर हम विश्वास के साथ
कोई भी काम करते हैं और कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं ये काम हो जाए, तो वो काम जरूर हो जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास रखना चाहिए। और जैसे वचन में लिखा है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के भी बराबर है तो तू पहाड़ को भी कह देगा तो वो सरक जा, तो वो सरक जाएगा। अगर हमारा विश्वास थोड़ा भी है, अगर हम विश्वास के साथ, हमारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर है, तो हम पहाड़ जैसी बीमारियां काट सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर पिता पर और प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास के साथ सब कुछ होता है, विश्वास के साथ सब कुछ अच्छा होता है। और अगला वचन है, वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी को भी उसकी आज्ञा मानते हैं। और वो आपस में डर गए थे और बहुत घबराए हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे कि यह कौन है जो आंधी को और तूफान को, पानी को शांत कर दिया और उसकी आज्ञा मानते हैं। ये आंधी और तूफान, ये पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं, ये कौन है? तो वह प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर और पिता परमेश्वर पर पूरा भरोसा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भरोसे विश्वास से सब कुछ होता है। अगर हमारा विश्वास अच्छा है, हमारा विश्वास मजबूत है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। कोई भी विपत्ति आए, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी बीमारी आए, तो हमें चिंता नहीं करना, हमें डरना नहीं, हमें घबराना नहीं है। हमें परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा विश्वास करना है, क्योंकि वह सब कुछ अच्छा करते हैं। जब भी हम उन्हें सच्चे मन से और सच्चे दिल से पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं, तो वो हमारी सुनते हैं और वो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। और तो हमें परमेश्वर पिता पर पूरा विश्वास भरोसा करना चाहिए, क्योंकि विश्वास के कारण सब कुछ हो सकता है, सब कुछ वो करते हैं और सब कुछ वो कर सकते हैं। इसलिए प्रभु पर पूरा विश्वास भरोसा करना चाहिए। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने सुंदर से सुबह हमारे जीवन में एक सुंदर सी सुबह दी है प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जितने भी भाई बहन हैं, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से भाई बहन हैं जो हताश हैं, उदास हैं, परेशान है, मानो उनका सब कुछ छिन गया, सब कुछ छिनने जा रहा है प्रभु। मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनके मनों को शांत करिए प्रभु और उन्हें एक सही राह दिखाइए प्रभु, ताकि वो आपके बताए हुए रास्ते पर चल सके प्रभु, और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से भाई बहन जो दुख में हैं, बीमारी में हैं, चिंता में प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। उनका दुख दूर होने पाए प्रभु, उनकी बीमारी दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी बीमारी से जूझ रहे, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं प्रभु, उनके किसी के शुगर बीपी है, किसी के टीबी है, किसी के लीवर इन्फेक्शन है, किसी को बहुत सारी बीमारियां प्रभु, तो उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ और आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर उनकी बीमारियां दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि उनकी बीमारियां दूर हो गई हैं प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जितने भी भाई बहन यह वचन को सुने हैं, यह प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनकी चिंताएं दूर करिए।
जो बहुत से पाप में जूझ रहे हैं प्रभु, पाप में फंसे हुए उलझे हुए प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ। उनके पापों को क्षमा कीजिए प्रभु और उन्हें पाप से मुक्त करिए प्रभु, क्योंकि आप बहुत करुणामयी हैं, आप बहुत दयालु हैं प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। आप उनके पापों को क्षमा कीजिए और उन्हें सही रास्ता दिखाइए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।